आप सभी के जीवन चरित्र को परमेश्वर जानता है। हालांकि जब हम संसार में आए ही नहीं थे, तब से प्रभु यीशु मसीह जानता है ना। आपको इतना बताना चाहता हूं, आप जब हमारे वीडियो को देखना शुरू करते हैं तो शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखेंगे तो उसमें आपका भला होगा और आपको सही बात मिलेगी। हम वहां पर क्या गलत बोल रहे हैं और क्या सही बोल रहे हैं, आपको सीखने के लिए मौका मिलेगा। हालांकि आप क्या करते हैं, कुछ लोग वीडियो के बीच में ही भागना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है परमेश्वर के वचन के ऊपर आपका ध्यान बराबर नहीं है। अगर पिक्चर वहां पर लगा दें तो पूरा 3-3 घंटा देखेंगे लोग, लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो चेहरे के ऊपर टारगेट लगाकर देखते हैं। देखिए, और कोई भी अपने आप की नजर में कोई अपने आप को बदसूरत नहीं कहता है और अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए काफी कोशिशें की जाती है। हर कोई कर रहा है, बल्कि मेरे भाइयों बहनों, ऊपर से चुनापोती करने से आप कोई स्वर्ग नहीं पहुंच जाओगे। आप गोरा है, ठीक है, धन्यवाद। आप काला है, ठीक है, धन्यवाद। आप नाटा है, लंबा है, मोटा है, दुबला है, ठीक है, धन्यवाद। उसी बात में खुश रहो मेरे भाइयों और बहनों। कुछ लोगों ने हमें देखने के लिए काफी कोशिश की थी बीते हुए दिनों में, जब हम रिकॉर्डिंग के साथ आ रहे थे, चेहरा नहीं दिखा रहे थे, है ना। तो लोग आशा कर रहे थे कि हम देखें देखें देखें। हम जब वीडियो में सामने आने लगे चेहरे के साथ तो कहने लगे कि बच्चा है ना। फिर हमने कहा बच्चा है पर कच्चा नहीं है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बच्चा भी बांट सकता है और परमेश्वर के वचन का कदर आपको बच्चे के द्वारा भी करना होगा और सीखना होगा। तो हमारे हो रहे हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करते हैं जो हमारे फॉलोवर हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं। साथ ही साथ हमारे दुश्मन लोग भी देख रहे हैं। ज्योति शर्मा के कुछ गुंडे लोग भी मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं और ज्योति शर्मा भी मेरे वीडियो को देखती है और वो अनब सनब कमेंट भी करती है। तो मैं पढ़ने के बाद मैं डिलीट भी कर देता हूं, क्योंकि कच्चर पट्टी मुझे यूट्यूब के अंदर या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर नहीं चाहिए। तो हम देखते हैं परमेश्वर ने जगत से प्यार क्यों किया, क्योंकि संसार पाप से भरती चली जा रही थी, क्योंकि संसार पाप में डूब रहा था। परमेश्वर को आई दया। परमेश्वर को क्या आई? दया। दया आती है तो प्रेम प्रकट होता है। संसार में पाप हो रहा था, संसार में गंदगी फैल रही थी, तो परमेश्वर ने जगत से प्यार किया। हेलो, जगत से प्यार किया, सारी दुनिया के लिए उसने प्यार एक समान दर्शाया, ताकि सबको बचाने के लिए एक मार्ग तैयार करें। मार्ग कौन है, हम आपको बताएंगे। हाँ जी मेरे भाई और बहन, यूहन्ना 3:16 हजारों लाखों करोड़ों लोग जानते हैं। जितने लोग बाइबल को पढ़ते हैं, यूहन्ना 3:16 सभी लोग जानते हैं, बल्कि इसके अनुसार कोई जीवन को नहीं जी रहा है। हाँ जी, बाइबल में लिखा, यानी कि यह बाइबल नाम व्यक्तियों ने दिया। हालांकि बाइबल ओरिजिनल नाम नहीं है, ये इसका नाम लोगों ने रखा। बल्कि आप अगर बाइबल को कहा जाए तो किताब कह सकते, किताबें कह सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। कैसा प्रेम किया? परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक प्रिय पुत्र दिया। प्यार के बदले में उसने आपको और मुझे संसार के लिए क्या दिया? प्रिय पुत्र। वो पुत्र है यीशु मसीह। हां, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए।
यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से धर्म नहीं बदलता, बल्कि अनंत जीवन मिलता है। जीवन मिलता है तो बिना रोग का मिलता है, जीवन मिलता है तो चंगाई वाला मिलता है, जीवन मिलता है तो छुटकारा वाला मिलता है, जीवन मिलता है तो आनंदित वाला मिलता है, जीवन मिलता है तो खुशी से आगे बढ़ने का मिलता है। मेरे भाइयों और बहनों, लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया कि यीशु मसीह को मानने से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। ऐसे कहते हैं, मैं सेवा बंद कर दूंगा, सेवा बंद कर दूंगा। अगर कोई बाइबल के अंदर से निकाल कर बता दे कि यीशु मसीह को मानने से धर्म परिवर्तन अगर होता है, ऐसा कोई वचन बता दे, कोई माइकल लाल या फिर कोई धार्मिक गुरु, पीले कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाला, काले कपड़े वाला, कोई भी संतरी मंत्री, कोई भी पंडित हो जाए, बाइबल के अंदर से मुझे बता दे कि यीशु मसीह के नाम में धर्म परिवर्तन होता है। यीशु के नाम से जब लोग आगे बढ़ते हैं या फिर उसे स्वीकारते हैं या चर्च में जाते हैं या फिर प्रार्थना घरों में जाते हैं या फिर मसीह की संगति लेते हैं, तो क्रिश्चियन या फिर ईसाई बन जाता है, धर्म बदल लेता है। ऐसा करके लिखा है तो बता दे मुझे, कोई भी हो जाए, लाल कपड़े वाले, पीले कपड़े वाले, कौन से भी कपड़े वाले, गुंडा राज, तुम लोग झूठ बोलने वाले, तुमको तो क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? पागल खाने से बाहर आ गए, कुछ भी भौंक रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, मुझे कुछ लोगों ने समझाने के लिए कोशिश की, आशीष डांटो मत, आशीष गुस्सा मत करो। अरे तुमको चाटेंगे क्या हम? झूठा आरोप लगा रहे तो तुम्हें चाटे क्या? बोलते बाइबल में लिखा है विरोध होगा, बोलते बाइबल में लिखा है विरोध को सहन करो। अरे सहन करे तो करे कितना? सहन से बाहर जा रहा है, दिमाग से बाहर जा रहा है। हाँ जी, हाँ, हमसे पंगा बिल्कुल मत लेना। यहां लिखा यीशु को मानने से अनंत जीवन मिलता है, और फिर ये लोग कुछ आरोप लगाते यीशु को मानने से धर्म बदल रहे हैं, बोल रहे हैं। फिर आरोप लगाते हैं कि पैसा दे रहे हैं, धर्म बदलने का पैसा दे रहे हैं, बोलते हैं। अरे तुम मुझे इतना बता दो कि कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा शख्स है जो पैसा देकर धर्म में कन्वर्ट करता है? बता दे मुझे तो कहीं नहीं मिला। पागल लोग कौन सा आरोप लगा रहे? अगर हम बात कर रहे हैं पगले कह के, हाँ पागल लोग, तुम लोग को शर्म आना चाहिए। तुम लोगों को पागलों को शर्म नहीं आ रही है आरोप लगाते हुए? यहां लिखा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। नाश नहीं होना चाहिए इसलिए यीशु को मानते हैं, अनंत जीवन चाहिए इसलिए यीशु को मानते हैं। और ये पागल लोग कहां से आ गए? फिर बोलते हैं ईसाई में चले जाने से ये हुआ वो हुआ। एक तो पागल लोग गोबर छाट रहा था, गोबर छाट रहा था ये कि ईसाई लोग आ गए या फिर पास्टर लोग आ गए तो वहां गोबर छीटने से शुद्धता हो जाएगी करके पागल, इतने पागल हो गए, गाय और भैंसों का गोबर छाट रहे हैं। तुम लोगों को शर्म आना चाहिए, गोबर छाट रहे हैं पगले गाय के। वो क्या शुद्ध है? गाय का गोबर क्या शुद्ध है? गाय का गोबर छाट रहे पगले गाय के। यीशु मसीह का लहू सारे पापों से शुद्ध करता है, और तुम लोगों को अक्ल नहीं आ रही है। अक्ल कब आएगी? तुम्हारा अक्ल, तुम्हारी बुद्धि क्या घास चरने चले गई? हाँ, यूहन्ना 14 का 6 वचन पढ़ो, बाइबल अगर है तो पढ़ो। हाँ, क्या कहा सुनो। यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। पढ़ो, यीशु ने उससे कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यीशु मसीह का कहना है मार्ग भी यीशु और सत्य भी यीशु, जीवन भी यीशु। यीशु मसीह के बिना कोई भी ऊपर वाले के पास नहीं पहुंच सकता। कोई है क्या संसार में 33 करोड़ हो जाए या 36 करोड़ हो जाए, किसी में दम नहीं ऊपर तक पहुंचाने का। यीशु मसीह के अंदर दम है और उसे जाहिर किया गया बाइबल के अंदर कि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। तो फिर काले कव्वे, चोरों, गुंडों,
के पीछे हम क्यों जाएं? हाँ, शर्म आना चाहिए तुम लोगों को। क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए। पढ़ के बताया ना, मार्ग भी ईशु, सत्य भी ईशु, जीवन भी ईशु। तो हम फालतू के पास क्यों जाए जिसके पास कुछ नहीं है ना? अगर किसी के पास इतने 8-8, 9-9 हाथ, 18-18 हाथ, 2-2, 4-4, 12-12 सिर वाले, मुंह वाले, नकली फकली वाले मुंह वाले, है ना? अगर उनके पास भी जाए और उनको केला खिलाओ, लड्डू खिलाओ, कुछ नहीं खाएगा पिएगा, नहाएगा धोएगा भी नहीं, कितने दिनों से गंद आता है, इनको उनके पुजारी नहीं लाते हैं। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं? परमेश्वर ने प्यार किया, दुनिया नाश हो रही थी, इसलिए उनको बचाने के लिए यीशु मसीह को भेजा। यीशु मसीह बचाने आया तो उसके ऊपर ज्यादा और बदनामी। यीशु मसीह के नाम में लोग चेले बन गए हैं तो उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा, धर्म परिवर्तन कर रहा है, ये परिवर्तन कर रहा है, ये वो फलाना ढेकना कर रहे। पागल लोग, तुम मुझसे पंगा मत लेना, इतना याद रखना, पंगा मत लेना। सब लोग ध्यान से सुनना, अच्छा प्रचार करो और सही बाइबल के अनुसार आगे बढ़ो। नहीं तो मूर्ति फूर्ति वाले कोई भी हो, हिंदू धर्म के हो या ईसाई धर्म वाले, कोई भी धर्म वाले, मैं किसी की बाकी नहीं रखता, बिल्कुल नहीं। 5 पैसे का गड़बड़ी मुझे नहीं दिखना चाहिए तुम्हारे चैनलों के ऊपर। कुछ लोग ऐसे गड़बड़ियां कर रहे, मरने के बाद में कुछ लोग मरते हैं ना, उसके ऊपर फूल डालते हैं, फूलहार डालते हैं, प्रार्थना करते हैं। यह सारा तुम्हारा झूठा कारनामा बंद करना, वरना तुम्हारी खैर नहीं। मैयत के ऊपर प्रार्थना नहीं होती, मैयत के ऊपर फूले नहीं डाले जाते। क्या वो भगवान है क्या? उनके ऊपर फूले डाल रहे हैं, पगले कह के, है ना? कुछ लोग खरी शिक्षा चालू किया, वो लोग भी फूल डाल रहे, वो लोग भी फूल तोड़े हुए भी डाल रहे, उनके ऊपर प्रार्थना भी कर रहे हैं, पेटी के ऊपर क्रूस बना रहे हैं। ये सब मूर्ति पूजक है। कोई खरी शिक्षा का कोई इनका टारगेट नहीं है, सब झूठा। फूल डाल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ, उसके ऊपर वचन बोला जा रहा है, मरे हुए के ऊपर। शर्म आना चाहिए तुम लोगों को, पागल खाने वालों को। इतना याद रखना, जो गलती कर रहे हैं उन्हीं को लगेगी ये बातें। सुधरना तो सुधर जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं। आशीष राजकुमार आ चुका है हाथ धो के तुम्हारे पीछे। दूसरे वीडियो में आ रहा, तब तक ले नमस्कार, जय शिव, प्रेज द लॉर्ड।